आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुड़ स्टडी पर। तो आज हम लोग एसएससी किरण जीके का टाइप नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री का पार्ट लेकर चल रहे थे। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ जी। तो ऋषभनाथ जी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यानी जो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किनका था। जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ था वो था बौद्ध धर्म का था त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न है वो नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा सही दृष्टि वाला, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी निम्न में से किससे प्रेरित है, यानी अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो किससे प्रेरित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा दयालु बुद्ध से। दयालु बुद्ध से संबंधित थी कौन सी, अजंता की चित्रकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था, यानी संस्कृत का जो प्रथम व्याकरणविद था वो कौन था। तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि जो है संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वो कौन से गणराज्य से संबंधित थे, तो वो थे शाक्य कुल के, शाक्य गण के वंशज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ होता है। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति से, यानी बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था, यानी बुद्ध को जो प्रबोध है वो कहाँ पर, यानी ज्ञान जो है बुद्ध को कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोध गया के अंदर। बोध गया के अंदर बुद्ध को जो प्रबोध है ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यानी सबसे बाद का जो लिखित ग्रंथ है बौद्ध धर्म का वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा वाम सात पाकसनी। वाम सात पाकसिनी इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा के अंदर दिए गए हैं। तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा के अंदर दिए गए हैं। पाली भाषा के अंदर दिए गए हैं बुद्ध के उपदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा पाली भाषा के अंदर, यानी प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म जो ग्रंथ थे उनकी जो रचना है वो की गई थी पाली भाषा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सारे ऑप्शनों को पढ़ने के बाद, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 3 नंबर वाला, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, यानी अलेक्जेंडर और जो सिकंदर था इसने लड़ाई लड़ी थी। तो अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, वो कहाँ पर लड़ी थी। तो ये लड़ी थी झेलम नदी के किनारे पर। झेलम नदी के किनारे पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था। यानी सिकंदर की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसका जो पूर्वी भाग है उसके साम्राज्य का वो सेलुकस निकेटर के हाथों में चला गया था, सेलुकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु है वो पूजा करते हैं जिन स्तंभदार भवनों में पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है चैत्य कहा जाता है उन बौद्ध भिक्षु जहाँ पर पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। तो इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, यानी इच्छा है वो सब कष्टों का कारण है और इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध धर्म, यानी जो बौद्ध धर्म है वो इस वाक्य का प्रचार करता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, यानी इनमें से कौन सा जो शासक है वो बुद्ध का समकालीन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार है वो बुद्ध का समकालीन था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित है, यानी बुद्ध के जन्म के समय की
और जन्म से पहले की कहानियाँ किसके अंदर स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जातक कथाओं के अंदर। जातक कथाओं के अंदर बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व की जन्म की कहानियाँ इसमें संकलित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो जो पहली बौद्ध परिषद है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगृह के अंदर। राजगृह के अंदर पहली बौद्ध परिषद है वो आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? यानी बुद्ध के जो प्रथम प्रवचन थे इनको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र, यानी धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र कहा जाता है किसको? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो जो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं त्रिरत्न। इसका सही आंसर होगा त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद बनो क्या है? यानी मिलिंद बनो है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध ग्रंथ का नाम है मिलिंद बनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 3 नंबर दिगंबर, यानी दिगंबर जो संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यानी महावीर जो स्वामी थे इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा जमाली। जो जमाली थे वो महावीर के प्रथम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? यानी वर्धमान जो महावीर थे वो किस नाम से विख्यात थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जैना। जैना नाम से प्रसिद्ध थे वर्धमान महावीर, ना कि जैन धर्म से। तो जैना नाम से प्रसिद्ध थे कौन? वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? यानी तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मसंभव। पद्मसंभव थे, बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत के अंदर किया था इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ के अंदर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के निम्न में से किस युगों में से किसके दौरान एक क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? यानी भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में युगों में से कौन से युग के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बुद्ध के युग में, यानी बुद्ध के युग में क्षत्रिय है जो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। अगला क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी? तो न्याय सूत्र जो है ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय जो कितने आश्रम हैं उनको मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। इसका सही आंसर होगा 4 आश्रमों को क्या है मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? यानी 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व से पहले का जो काल है वो कौन सा काल कहलाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक उत्तेजना का काल। धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वा पूर्व का काल। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत के अंदर जो जैन धर्म का संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? यानी बौद्ध धर्म के अंदर 3 रत्न है और इन 3 रत्नों से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर लगता है वो है सत्य, अहिंसा और दयालुता। सत्य, अहिंसा और दयालुता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगध का राजा। मगध राज्य ने सबसे पहले युद्ध के अंदर हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। यानी उस गणतंत्र का नाम बताना है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वज्जी संघ। वज्जी जो गणतंत्र था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का एक राज्य संघ था। अगला क्वेश्चन है,
36 नंबर का क्वेश्चन है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन अंग। अंग का प्रयोग किया जाता था जैनियों के द्वारा पवित्र ग्रंथों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यानी किस मुद्रा के अंदर गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। और किस मुद्रा के अंदर दिया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा के अंदर गौतम बुद्ध है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो जो कैवल्य है ये शब्द किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित है कौन, कैवल्य शब्द। अगला क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है उसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। यानी तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा गांधार। गांधार की राजधानी कौन थी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्न से किस घटना से संबंधित है। यानी स्तूप जो है उसका निर्माण गौतम बुद्ध के जीवन के समय में किस घटना से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु से संबंधित था स्तूप। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। यानी बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं के अंदर बंटा था, महायान और हीनयान। तो ये है वो किस शासक के समय और शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कनिष्क के समय हुआ था। हीनयान और महायान के अंदर बंट गया था कौन, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। यानी वैशेषिक जो दर्शन होते हैं उसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कणाद। यानी ऋषि जो कणाद थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ है वो किस भाषा के अंदर लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं पाली भाषा के अंदर। पाली भाषा है जो कि एक सामान्य भाषा थी और इसी के शोर श्रेणी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी थी, हिंदी भाषा बनी थी। अगला क्वेश्चन है किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो एशिया का जो प्रकाश है वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। यानी महावीर जो स्वामी थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुंडग्राम के अंदर। कुंडग्राम के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। यानी बौद्ध जो साहित्य है वो किस भाषा के अंदर लिखे गए थे। तो पाली भाषा के अंदर, मैंने अभी आपको बताया पाली भाषा के अंदर बौद्ध साहित्य है वो लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं था। सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया गौतम बुद्ध से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। इन जो जैन धर्म था इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत सिद्धांत था वो क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अहिंसा। यानी जैन धर्म के अंदर अहिंसा पर सबसे ज़्यादा आधारभूत सिद्धांत इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। यानी बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी के अंदर बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो जो महर्षि गौतम थे इन्होंने कौन से भारतीय दर्शन से हमें परिचित करवाया था, तो वो था न्याय दर्शन से। जो महर्षि गौतम थे इन्होंने न्याय दर्शन से हमें परिचित करवाया। अगला क्वेश्चन है 7वीं सदी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था। यानी 7वीं सदी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर जो बैठने वाला शासक था वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उस समय थानेश्वर और कन्नौज पर शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो जो भगवान महावीर है
इनकी शिक्षाओं को संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। आगम सूत्र इनकी शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है भगवान महावीर की शिक्षाओं को। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के कौन सा युद्ध है वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। यानी इनमें से कौन सा युद्ध है जो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, किस किस के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में, और कहाँ पर, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये जो है हाइडेस्पिस का जो युद्ध है, हाइडेस्पिस या इसे झेलम का युद्ध कहते हैं, वो लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन ने पूछा है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थी। तो जो गौतम बुद्ध के समय में जो महाजनपद थे वो कितने थे, तो इसका जो सही आंसर होगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद थे महात्मा बुद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली। वैशाली उस समय मौजूद नहीं था, सॉरी इसके अंदर मौजूद था, वैशाली मौजूद था। मगध, अवंती और जो कौशल था वो ये राज्य उस समय उपस्थित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो सांख्य दर्शन है इसकी स्थापना है, जो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, कपिल मुनि के द्वारा की गई थी सांख्य दर्शन की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। यानी उस समय प्राचीन भारत के अंदर कितने जो महाजनपद है वो मौजूद थे। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद उस समय उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। तो इनमें से कौन सी जो साइट है वो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी जो स्थान है वो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक है वो किस धार्मिक ग्रंथ का नाम है, धार्मिक जो धर्म है वो किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। यानी जो अजातशत्रु था वो किस वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से, और वो अजातशत्रु है वो किसका पुत्र था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन नंद वंश का अंतिम शासक बना था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक बना था वो बना था कौन, इसका सही आंसर होगा घनानंद। जो धनानंद था या घनानंद कहते हैं इसको, तो ये नंद वंश का अंतिम शासक बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। यानी हर्यक वंश से जो मगध के पहले शासक थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। यानी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व है वो मगध की राजधानी कौन सी थी। तो जो मगध की राजधानी उस समय थी राजगृह। राजगृह जो थी मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी मगध की राजधानी है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो स्थानांतरित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है। यानी जीना जो है, जीन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजेता। विजेता इसका जीन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्न में से वर्तमान में किस राज्य के अंदर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिहार राज्य। बिहार के वर्तमान बिहार के अंदर स्थित है वैशाली और नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। महर्षि जो कणाद थे वो वैशेषिक दर्शन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। यानी अष्टमहास्थान का तात्पर्य है बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायगढ़।
रायगढ़ जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है और इसका सही आंसर होगा महर्षि कर्णाद। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? यानी महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने जो महान 4 सत्य बताए थे, इसमें पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ के अंदर। सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो दिया था। तो ये थे आज के अपने टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।